हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज उसी को मिलेगा जो चोज़न वन है, जिसे डिवाइन स्वयं इस मैसेज तक पहुँचाना चाहेंगे। यदि आप इससे जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। और ये मैसेज उन सभी के लिए है जो चुने हुए हैं, जो स्पेशल सोल्स हैं और जिन्हें डिवाइन ने चुना है। इसमें ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड, लाइट वर्कर सभी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स यानी कि चोज़न वन बहुत ही हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, जिनकी चेतना बहुत उच्च होती है और पृथ्वी पर इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि ये एक उद्देश्य के लिए धरती पर आते हैं। आप संसार के होकर भी संसार के नहीं होते, क्योंकि संसार से आपको अलग किया गया है। आप वो बातें जानते हैं जो दूसरा कोई और नहीं जानता। ब्रह्मांड की अद्भुत और अलौकिक बातों को जानने के लिए आपको चुना गया है। आप डिवाइन के अत्यंत निकट रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि डिवाइन आपको बहुत बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप जब इस संसार में आते हैं तो कितना क्लेश, कितना दुख सहते हैं, कितनी ताड़ना मिलती है आपको, कितनी बार घात प्रतिघात होता है, कितना आपको सताया जाता है, कितनी बार आपके दिल टूटते हैं, आपको पूरी रीति से निकम्मा ठहराया जाता है। आपका कोई मूल्य नहीं होता। दुनिया या दुनिया के लोग आपका कोई मूल्य नहीं समझते, लेकिन डिवाइन ये जानते हैं कि आपकी कीमत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। इसीलिए वो आपसे बातें करते हैं। उन्होंने आपको ये अधिकार दिया है कि आप उनसे कन्वर्सेशन कर सके। जब आप इतना दुख सहते हुए भी उसे किसी को नहीं बताते, आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, वरन दूसरों की सहायता करते हैं, तो यही बात ईश्वर को भाता है, यही बात उनको प्रसन्न करता है। और इसी वजह से आप उनके इतने चहेते हैं, इतने प्रिय हैं। कभी अपने आप को अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ कंपेयर करके सोचना, चाहे वो आपके घर के लोग हो, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र या समाज के लोग, कि आप जो बातें जानते हैं क्या वो जानते हैं। शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आंतरिक अंतर यात्रा जो मनुष्य के भीतर चलती है। ध्यान, मेडिटेशन और इस जर्नी में होने वाली वो अद्भुत अलौकिक बातें जो आपको अनुभव होता है, क्या वो महसूस कर सकते हैं? क्या वो उसे देख सकते हैं? सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, ये सारी अलौकिक और अद्भुत बातें वो क्यों नहीं देख पाते? या उनको दिखाया भी जाता है तो उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनकी चेतना ही उस स्तर की है। यदि आप 3D के लोगों के विषय में समझने की कोशिश करें, तो यदि किसी से जो एक नॉर्मल जर्नी में है, यदि आप उनसे ये प्रश्न करेंगे कि आपका जीवन जब खत्म होगा तो आपकी सोल कहाँ जाएगी, इस बात पर उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो इसके विषय में भी उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ 3D मानसिकता तक ही रहती है। खाना पीना, काम करना, सोना, घर परिवार
और एक दिन जीवन का खत्म हो जाना, इसके अलावा कुछ नहीं। वो अपने जीवन के विषय में ही सोचते हैं, अपने घर परिवार तक ही सीमित रहते हैं, उससे आगे उनकी सोच नहीं जाती। फिर जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, या मृत्यु के बाद क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर से कन्वर्सेशन कैसे होता है, इन तमाम बातों की गहराई को वो कभी समझ नहीं पाते। इसीलिए आप में, यानी कि एक चोजन वन और एक नॉर्मल जर्नी में रहने वाले इंसान के बीच जो अंतर है वो है चेतना का स्तर। आप में से बहुत से लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि हमारे ही घर के लोग हमें नहीं समझते, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमें नहीं समझते। वो इसलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है, आपकी एनर्जी हाई है, वो उनसे कैसे मैच होगी। वो 3D मेंटलिटी पर जीते हैं और आप उनसे ऊपर की सोच रखते हैं। याद रखिए, एक चिड़ियों का झुंड हमेशा निचले स्तर पर ही उड़ता है, लेकिन जो एक उकाब पक्षी होता है वो आसमान के ऊपर उड़ता है, आसमान से बातें करता है। वो इसलिए क्योंकि उसका जीवन ही वैसा होता है, उसके जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं, लेकिन वो हमेशा आसमान के ऊपर उड़ता है। इसीलिए लोगों को उसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। और ट्विन फ्लेम्स यानी कि चोजन वन की संज्ञा इसी से दी गई है, क्योंकि एक चोजन वन ही होता है जो संघर्षशील जीवन जीता है, लेकिन हमेशा आसमान के ऊपर उड़ता है, डिवाइन से बातें करता है। आपके जीवन में बहुत से संघर्ष होंगे, बहुत सी चुनौतियां होंगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपने कभी भी अधर्म या असत्य के सामने घुटने नहीं टेके? क्या आपको मालूम है कि इस संसार के लोग जिस मनोदशा में जीते हैं वो आपको उसी मनोदशा में ले जाना चाहते हैं? आपने देखा होगा जहाँ पर 3 या 4 लोग बैठकर बातें कर रहे हों, वहाँ पर कैसी बातें होती है? सिर्फ 3D मानसिकता की। मेरे घर आलू पका, तुम्हारे घर क्या पका? उसकी पत्नी भाग गई, उसके ससुर ने ऐसा किया, उसकी सास ने वैसा किया। इन बातों के अलावा उनके पास कोई बात नहीं होती। और यही बात एक चोजन वन को इरिटेट करती है। जब आप ऐसी संगति में जाएंगे तो आपको वो बातें अच्छी नहीं लगेंगी और उसके बाद आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और इस बात पर वो आपको ट्रिगर करेंगे कि आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनके साथ मेल मिलाप रखना नहीं चाहते, क्योंकि ये दुनिया या दुनिया के लोग जैसे हैं वैसी ही वो आपको बनाना चाहते हैं। आप ऊपर की सोच के हैं, आपका दायरा अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके विचार अलग हैं जो आसमान को छूती है। इसीलिए आप उनके सामने हमेशा गलत ठहरते हैं, लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य के लोग होते हैं वो कभी भी इन नकारात्मक बातों के बीच या लोगों के बीच संगति नहीं करते। उनकी बातें उनको पसंद नहीं आती, इसीलिए वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, खुद के साथ वो रहना पसंद करते हैं। और यही आपकी वैल्यू है, क्योंकि जब आप खुद के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आप डिवाइन से जुड़ेंगे, उनसे कन्वर्सेशन कर पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे कि डिवाइन आखिर क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपको मालूम होगा, कभी गौर कीजिए कि आप जितने आध्यात्मिक हैं, आपके परिवार में या आपके घराने में कोई हुआ है? जितनी अद्भुत बातों को आपने जाना है, समझा है ब्रह्मांड की, क्या उतनी बातों को आज तक कोई समझ पाया है? अगर ऐसा है तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि डिवाइन
आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो आपको अपने निकट रखकर क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स चोजन वन ही होते हैं जिनको जीते जी मोक्ष मिलता है। अगर वो खुद पर काम करके खुद को हील करे, बैलेंस करे, कंप्लीट करे, तो इसी जन्म में जीते जी आपको उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है। और यही इस जर्नी की सच्चाई है, इसीलिए आपको इस जर्नी में लाया गया है। आपको मालूम है कि आप डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, और इसलिए कि ये जर्नी आपने खुद चुनी है, आपकी इच्छा पर ही ये जर्नी आपको दी गई है। पर जब आप इस धरती पर आते हैं, अलग अलग घरों में जन्म लेते हैं, उस परिवार में, तो कुछ समय के बाद आपको ये लगने लगता है कि वो लोग ही आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी मानसिकता और आपकी मानसिकता, उनकी सोच और आपकी सोच अलग अलग है, और यहीं पर एक अंतर्विवाद शुरू होता है। एक ऐसा युद्ध शुरू होता है जो एक इंसान को थका देने वाला है। इसीलिए ये जर्नी इतनी तकलीफ दे हो जाती है, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है कि जिनके साथ आप हैं वो लोग भी आपको नहीं समझते, स्वयं आपके घर के लोग ही आपको नहीं समझते। पर इसमें उनका कोई दोष नहीं, वो आपको कार्मिक की भांति लगेंगे, लेकिन वो कार्मिक नहीं, क्योंकि फर्क सिर्फ चेतना का है। वो 3D की मेंटलिटी में जीते हैं और आप उनसे ऊपर की। आपकी वाइब्रेशन अलग है और उनकी अलग है, तो कैसे आप दोनों का मेल होगा। उनकी बातें आपको पसंद नहीं आती और आप जो बोलते हैं उनको समझ नहीं आता, तो यहाँ पर एक अलगाव होता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपने लोगों के बीच रहते हुए भी खुद को अकेला पाते हैं, हमेशा आसमान की ओर देखते हैं और ये सोचते हैं कि जिस घर में मैं हूँ वो घर मेरा नहीं है, मेरा घर कहीं और है, उस आसमान में जहाँ से मैं आया हूँ। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक विश्वास है। ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप जिस जगह से आए हैं आपको वापस वहीं जाना है। तो जितने भी चोजन वन हैं, उनमें से वो लोग जो ये सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर का घर उनका घर नहीं है, उनका घर कहीं और है और उन्हें वहाँ जाना है, ये सोच, ये विश्वास कहाँ से आता है? इसके विषय में एक वचन है जो इस बात की पुष्टि करता है, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। पवित्र बाइबल के नए नियम के 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसका अर्थ है कि जब एक ऐसा समय आएगा जब इस संसार से जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर का वो भवन जिसे हम अपना समझते थे वो हमेशा के लिए गिराया जाएगा, तब परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी है, यानी कि वो शाश्वत है, हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी, हमेशा बना हुआ, जो कभी अंत नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। और वो इसलिए क्योंकि आप जिस भवन में हैं, जिस सांसारिक भवन में, वो एक किराए का मकान कहा जाता है, जहाँ पर आप कुछ समय के लिए हैं, जब तक आप अपनी आयु पूरी न कर ले। उसके बाद आप उस चिरस्थायी भवन में जाएंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है, और वो परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया है।
आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम अपनी ये जर्नी पूरी कर लेंगे तो परमेश्वर की शरण में हमेशा हमेशा के लिए बैठेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप अपनी इस यात्रा को पूरी कर लेते हैं तो आप उस परम धाम में जाते हैं, उस परम सत्ता की शरण में जाते हैं, जहाँ पर आप हमेशा हमेशा के लिए वास करते हैं। आपकी सोल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर शांति में रहती है, परम शांति में रहती है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि वो घर हाथों से बनाया हुआ नहीं है? वो इसलिए क्योंकि उसे परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे तैयार किया है आपके विश्वास ने। आपके विश्वास ने ही उसे मूर्त रूप दिया है, और उसे आप देखेंगे भी इसलिए क्योंकि आप विश्वास में हैं। मैंने आपको पहले यही बताया कि जो 3D के लोग हैं, यदि आप उनसे ये पूछते हैं कि जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि उनकी आत्मा कहाँ जाएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद एक और जीवन है, एक नया जीवन है, एक शाश्वत जीवन है, वो जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो चिर स्थायी है। और जो चोजन वन होते हैं इसी पर विश्वास करते हैं, और जब वो विश्वास करते हैं तो वो उसे देखते हैं। तो इसीलिए आप जब विश्वास करते हैं तो वो चिरस्थायी घर वहाँ बनता जाता है। और यहाँ पर ईश्वर ने जो बातें कही है उसे समझिए कि जो कुछ आप करते हैं, जिस प्रकार आप अपनी इस जर्नी को पूरा करते हैं, उस आधार पर आपको इस लोक में और परलोक में स्थान मिलता है, कि आपका भाग 2 स्थानों पर है जहाँ पर आज आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस 3D की दुनिया में, और एक वो जहाँ पर आप जाएंगे जीवन समाप्ति के बाद। तो ये इस प्रकार से है कि जब आप खुद को कंप्लीट करते हैं और एक परम शांति के भाव में आ जाते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, तो वो संतुष्टि, वो शांति आपको इसी दुनिया में रहकर मिलती है। और यही है कि आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो इंसान डिवाइन की प्रेजेंस में है, अनकंडीशनिंग लव में है, खुशी में है, आनंद में है, संतुष्टि के भाव में है, उसके लिए वही स्वर्ग है। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो समझिए कि इस 3D प्लेनेट पर रहकर भी आप उस धरती पर हैं, उस स्वर्ग में हैं जो आपके लिए रखा गया है, इस लोक में है। और जब आप अपनी यात्रा को खत्म करके वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो चिरस्थायी घर मिलेगा जिसे आपने अपने विश्वास से तैयार किया है, जहाँ पर आपको हमेशा हमेशा के लिए वास करना है डिवाइन के साथ, उनकी संगति में, उनकी उपस्थिति में, उनकी महिमा करते हुए। तो प्रियो, इतना जानिए कि चाहे जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आए, संघर्ष आए, उनसे कभी घबराना नहीं है। शांत रहकर प्रार्थना करिए और सामर्थ्य मांगिए ईश्वर से कि आप वहाँ से निकल जाएं, और निश्चित ही ईश्वर की सामर्थ्य आएगी, उनकी सहायता आएगी और आप वहाँ से निकल जाएंगे। आप ब्लेस्ड हैं, अपनी कीमत को पहचानिए। डिवाइन आपकी कीमत को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा स्थान है, इस लोक में भी और उस लोक में भी, यहाँ भी और वहाँ भी, जहाँ हमें जाना है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस जर्नी में रहने वाले लोग ब्लेस्ड माने जाते हैं। ये जर्नी बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन जो अपनी इस जर्नी को पूरा कर लेता है ना, उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं होता। और डिवाइन भी उनकी प्रशंसा करते हैं
देवदूत तालियां बजाते हैं, आनंद मनाते हैं कि एक इंसान, एक चोजन वन जिसको हमने इस धरती पर भेजा था, उसने अपनी यात्रा को पूरा किया। वो गर्व करते हैं आप पर। तो प्रियो, हार मत मानिए, कभी भी परिस्थितियों से गिव अप मत कीजिए। इस जर्नी को पूरा कीजिए, डिवाइन पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपनी इस जर्नी को पूरा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।